हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिससे आप अपने डिजिटल एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत बेटर एंड स्मूथ चले। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सबसे पहले सेगमेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहली एंड बेस्ट प्रैक्टिस है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते हैं आपके लिए भी बेटर होगा, चीज़ें रिकॉल करने में, चीज़ों को समझने में, एक स्ट्रक्चर बनाने में, साथ ही साथ एज एन एविडेंस एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट आपके लिए बन जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप सारी चीज़ों को बहुत ही तरीके से करते हैं एंड साथ ही साथ करते हुए उन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपका एक डिजिटल फॉरेंसिक्स का प्रोसीजर बनेगा। आप अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म कर पाएँगे एंड आपके पास प्रूफ्स भी रहेंगे। अब ऐसे ही एक और प्रैक्टिस आती है, यूज़ राइट ब्लॉकर्स। सेकंड प्रैक्टिस है राइट ब्लॉकर्स का यूज़ करना। अब राइट ब्लॉकर्स क्या होते हैं, पहले वो बात करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई एविडेंस है, कोई सिस्टम को एक्सेस करता है या अटैक करता है एंड उसपे डेटा मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर मुझे लीगल एक्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, राइट ब्लॉकर्स का यूज़ करूँगा जिससे कोई भी उस डेटा को राइट नहीं कर सके। राइट यानी उसमें कोई भी चीज़ ऐड या डिलीट नहीं कर सके। यानी मॉडिफिकेशन के सारे यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिए परमिशन। ये चीज़ें करते हैं राइट ब्लॉकर्स। अगर आप राइट ब्लॉकर्स अप्लाई करते हैं अपने एविडेंसेस पे, तो एविडेंसेस की टेम्परिंग नहीं होगी, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो राइट ब्लॉकर्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टिप है मेंटेन द चेन ऑफ कस्टडी। आपको सारे एविडेंसेस कैसे लिए हैं, परमिशन के साथ कैसे एविडेंसेस को गैदर कर रहे हो, कैसे उन्हें स्टोर कर रहे हो, सारी चीज़ें एक प्रॉपर लीगल वे में रखनी है एंड उन्हें अथॉरिटी तक प्रेज़ेंट करना है विदाउट एनी डेटा टेम्परिंग। यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनकी इंटीग्रिटी बहुत मेंटेन रहनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ बेस्ट प्रैक्टिस है कलेक्ट ओनली रिलेवेंट डेटा। जो डेटा आपके लिए रिलेवेंट है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, सिर्फ़ उसी को कलेक्ट करो, बाकी डेटाज़ को छोड़ दो। वो आपके किसी काम के नहीं है, उन्हें आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आपके लिए डेटा अगर ओवरबर्डन हो जाता है या ज़्यादा डेटा है तो आपको फ़िल्टर करने में और टाइम लगेगा, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा, आप ही को देरी होगी जिससे आपका ही काम डिले चलेगा। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ रेलेवेंट डेटा को ही कलेक्ट करें। नेक्स्ट स्टेप आती है सिक्योरिंग द एविडेंस। आपका जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, जितने भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट करे हैं, वो प्रॉपर सिक्योर होने चाहिए। प्रॉपर उन पे सारे मैकेनिज्म अप्लाई होने चाहिए सिक्योरिटी के, ताकि उन पे कोई भी टेम्परिंग नहीं हो, कोई अटैक करके उन्हें डिलीट या मॉडिफाई या फिर ऐड नहीं कर पाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल एविडेंसेस की सिक्योरिटी का ध्यान भी आपको ही रखना है अगर आप डिजिटल फोरेंसिक्स कर रहे हैं तो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पर हम बात करेंगे क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग कर लेते हैं। अक्सर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है वो है रशिंग द प्रोसेस। सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट्स, काम नहीं होगा। सारी चीज़ों का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, प्रॉपर पेस होती है एंड एक प्रोसेस का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। रैंडमली आप कोई भी चीज़ अगर रश आउट करेंगे, तो आपको कभी भी रिजल्ट बेटर या अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग कई बार कहते हैं कि सर ये करो, वो करो, ये वाली वीडियोज़ लाओ, बट आप लोगों के खुद के बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो चीज़ें आपको समझ ही नहीं आएगी। कई सारी ऐसी चीज़ें चैनल पे अपलोड है, जिन पे काफ़ी कम व्यूज़ है। क्यों कम व्यूज़ है? क्योंकि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। अब वो समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनके कोर कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे। वो सीधा फाइनल रिजल्ट पे फोकस है कि सर हमें ये करना बता दो, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी चीज़ें हैं, ये करना बताओ। बट उससे पहले जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं रशिंग द प्रोसेस। अगर आप किसी भी प्रोसेस को करने की रश में रहते हो, तो आप कभी भी उस प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर पाओगे एंड यहाँ पर हमेशा एरर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको रेगुलर कहता हूँ, अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स अच्छे से सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जो हमारी डिजिटल फॉरेंसिक्स की अवेलेबल है चैनल पे, उसको शुरू से देखो ताकि सब चीज़ें अच्छे से समझ पाओ। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग द डॉक्यूमेंटेशन। लोग डॉक्यूमेंट ही नहीं करते। पता नहीं क्यों, बट करना प्रेफ़र ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बल्कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा एंड आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, स्किल सेट इंप्रूव होगा। तो हमें यही तो चाहिए, राइट? अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, नुकसान इसमें आप ही का है। अगर कोई गलती भी हो गई और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो हमें ये भी सेफ्टी का ध्यान रखना है हमारी, इसीलिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक इज़ नॉट यूजिंग प्रॉपर टूल्स। अब मार्केट में सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे हैं, सबको यूज़ नहीं करना। सही समय पे, सही सिचुएशन पे कौन-सा सही टूल रहेगा, वो पता करके उसे यूज़ करना है, राइट? कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइज़ करने के लिए वायरशार्क बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर मुझे वेब ट्रैफिक एनालाइज़ करना है, वायरशार्क से किया जा सकता है,
लेकिन बेटर ऑप्शन बर्बसूट रहेगा क्योंकि वो सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज को ही कैप्चर करता है। तो आपको टूल्स में भी चीजें देखनी होगी कि जिस समय पर जो चीज की एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो या जो प्रोसेस कर रहे हो उसमें बेस्ट टूल कौन सा रहेगा जो आपको मदद करे। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं क्लैरिफाई कर पाओगे तो आपको बहुत से बाद में फ्यूचर में परफॉर्म करते टाइम, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम इश्यूज आएंगे। इसीलिए ये चीजें मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ ताकि आगे जब हम प्रैक्टिकल वीडियोस लाएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। वैसे आई गेस आप सभी इंटरेस्टेड हैं प्रैक्टिकल वीडियोस में, राइट? अगर इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में एग्री कर लीजिए इस बात पे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले आप सही में प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करें तो आप WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब यही चीजें अच्छे से समझो, पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। चलिए, तो ये सारे पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको टिप्स बताई, कॉमन मिस्टेक्स बताई। टिप्स को फॉलो करना है और कॉमन मिस्टेक्स को परफॉर्म नहीं करना है एंड ये चीजें परफॉर्म करने से आपकी डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत अच्छी होगी। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।